रिसेंटली कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया है और जिसमें उन्होंने पीयर टू पीयर को लेके बात की है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें सामने आई है, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं क्योंकि कुछ क्लैरिटी मिसिंग है। इसके ऊपर एक कमिंग सून वाला शब्द बार बार यूज हुआ है। You are going to hear a lot more on that in the next coming weeks. We know नो डाउट, लेकिन फिर भी एक चीज़ आपको बताती हूँ, अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं, पीआर टू पीआर आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मे बी आपका पीआर का ड्रीम इसके लाइक अंतर्गत पूरा हो भी सकता है कि आप इसके लिए एलिजिबल ना हो। तो आज के वीडियो में जानेंगे, आपके लिए अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है इस इन्फॉर्मेशन से। अगर ऑलरेडी इनसाइड कनाडा है या फ्यूचर में अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं अपना कनाडा में, तो जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई है उससे अवगत रहना बहुत ज़रूरी है। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू इन्फॉर्म यू कि क्या रिसेंट ट्रेंड चल रहा है। आज आपको बताऊंगी पॉलिसी के ऊपर क्या क्लैरिटी है, उसके बाद अभी भी कौन से एरियाज अनटच्ड हैं, और साथ में आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हम किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो। काइंडली वॉच के लाइन। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है। शेयर ज़रूर किया करो दूसरों के साथ, ताकि उनके पास राइट नॉलेज एक राइट टाइम जाए, ताकि वो अपनी स्ट्रैटेजी स्मार्ट बनाए। सो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे स्किप ना हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टा पे फॉलो ज़रूर कर लेना। in Parliament, so everybody knows that it's 33,000 over a 2-year period, 2026 and 2027. हर साल कनाडा इमिग्रेशन लेवल प्लान बनाता है, जिसमें वो नेक्स्ट ईयर का इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो भी उनका इमिग्रेशन टारगेट होता है वो अनाउंस करते हैं। सो लास्ट ईयर जब आईएलपी सामने आया तो वहाँ पे बात हुई वन टाइम प्रोग्राम की, पीआर टू पीआर, जिसके अंतर्गत 33,000 टेम्पररी रेजिडेंट्स को पीआर मिलेगा। इसके ऊपर जब रिसेंटली इंटरव्यू किया गया तो जो इन्फॉर्मेशन या डिटेल सामने आई है, हो सकता है जो मेगा सिटीज़ हैं, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, वहाँ पर जो पीआर हैं उनको पीआर ना हो। फोकस किया जा रहा है स्मॉल कम्युनिटीज़ के ऊपर, रूरल एरियाज़ के ऊपर, जहाँ पे वर्कर्स को रिटेन किया जाए, जहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं ऑन एन एवरेज 2 ईयर से, उनको पीआर मिलेगा। सो एटलीस्ट ये चीज़ तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल उन लोगों के लिए है जो इन एरियाज़ में है, लेकिन जो मेगा सिटीज़ में है जैसे टोरंटो हो गया, तो हो सकता है उनके लिए अपॉर्चुनिटी ग्रैब ना हो, उनको अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। With TR to PR minister, what do you expect the requirements be? You are going to hear a lot more on that in the next coming weeks. We know what the numbers are. सो गाइस, ये चीज़ तो सामने आई, लेकिन क्वेश्चन अभी भी काफ़ी हैं। सबसे पहले क्या टाइमलाइन रहेगा, सिंगल पर्सन है या उनकी फैमिली अगर साथ में अप्लाई करती है तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहेंगी, और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, और जनरल ये कम्युनिटी या कैनेडियन एक्सपीरियंस को फोकस कर रहे हैं। उसी के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या रहेगा, किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वाले हैं, उनको एलिजिबल किया जाएगा कि नहीं, इन सभी चीज़ों के ऊपर अभी तक क्वेश्चन मार्क है। डेफिनेटली इसके ऊपर जैसे क्लैरिटी आएगी बताऊँ। That will come out very soon in terms of the 100% specifically of the criteria. But generally speaking, I think that's what we're looking at. लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, इस टाइम पे कनाडा फोकस कर रहा है राइट पीपल एट राइट लोकेशन। वो सिर्फ लोगों को लाने पे फोकस नहीं कर रहा, राइट लोकेशन राइट पीपल दोनों चीज़ें स्ट्रैटेजाइज की जा रही हैं। सो गाइस, अगर आप प्लान कर रहे हैं कनाडा में अपना पीआर लेने का, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं तो उन एरियाज़ पे फोकस कीजिए जहाँ पर आप वहाँ पे जाके पढ़ेंगे और आगे वर्क करेंगे, उसके बाद आपको पीआर वहाँ पे मिलेनी है। तो जो प्रोग्राम भी आप चूज़ कर रहे हैं ना, वो भी आपका वो हो जो आपको आगे वर्क परमिट दिलाए, क्योंकि फील्ड ऑफ स्टडी के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है आपका प्रोग्राम। अगर वो नहीं होएगा तो आपको वर्क परमिट भी नहीं मिलेगा। तो स्ट्रैटेजी स्मार्ट बनाइए। इसीलिए एवेंचुरिंग करियर कंसल्टेंट्स में हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, शुरुआत करते हैं उनके प्रोफाइल को असेस करने में, और उनको वही प्रोग्राम सजेस्ट करते हैं जो उनको लॉन्ग टर्म पीआर तक लेके जाएं। प्रोविंस हो, कॉलेज हो, प्रोग्राम हो, सबको उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको बताते हैं किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी उनका लॉन्ग टर्म होना चाहिए अगर वो ड्रीम कर रहे हैं, उनका टारगेट है पीआर इन कनाडा। सो दिस इज़ द रीज़न, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे स्किप ना हो जाए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। एटलीस्ट एक बंदे के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि उसके पास राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम जाए।
क्योंकि इस टाइम पे अगर आप पुरानी इन्फॉर्मेशन मतलब आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन पे विश्वास करते हैं या उसी से ही अपडेटेड है, तो आपका कैनेडियन पीआर का ड्रीम मुश्किल है। फ्रीक्वेंट चेंजेस अनाउंस हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उससे अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द रीज़न यू शुड फॉलो अस एंड यू शुड सब्सक्राइब आवर चैनल।